स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गाँव में जो चोरी प्रखंड के अंतर्गत आता है और इस यहाँ पे ये जो घटना घटा था सिरघाटी में, एक बच्चा के जो मार करके और ला करके वो सिरघाटी अनुमंडल अस्पताल में रख दिया गया था, और जो कि बच्चा पहले से डेथ कर चुका था। इसी के सिलसिले में यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एक लोजपा रामविलास की तरफ से यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनका कुछ सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मेरा यही उद्देश्य हुआ कि मैं बिहार का स्वर्गीय लोक सेवक स्मृति मंच रामविलास पासवान स्मृति मंच का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो है कि आपका जो है कि सिरघाटी से मुझे जानकारी हुआ कि जो है कि एक पासवान घराने के लड़का जो 10-11 साल 9 साल 10 साल का लड़का है, उसकी हत्या हुआ है। तो हत्या हुआ है, ये जो है गरीब आदमी जो अपने बाल बच्चे उसके बाप दादा जो है कि समूचा जो है कि गरीबी स्तर से जा कर के हॉस्टल में वहाँ इंदिरा गांधी स्कूल जो है उसमें पढ़ने लिखने का काम किया था। लेकिन जो है कि एक हत्यारा उसको जो है जो गरीब के बच्चे को मारने का काम किया है, जो 2 नंबर के काम किसी के साथ गलत व्यवहार किया, उसने देखा और उस चीज़ को बाद में बनाया। तो जो है कि वो चीज़ को गलत काम करने वाला उसको आदमी को सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए। भी घटना यहाँ बिहार में भी हो गया सर, इस तरह से घटनाएं जो हो रही है इस पर क्या कहना चाहिए? ये सारे घटनाएं जो है प्लान बनाकर किया जा रहा है, केवल आज की घटना नहीं है। ऐसे घटनाएं देश भर में पूरा योजनाबद्ध तरीके से शासक जातियों के द्वारा, ऊंची जातियों के द्वारा, खासकर जहां भी ऐसी घटनाएं हम लोगों के नोटिस में प्रकाश में आया है, ये ऊंची जातियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और प्लानिंग के तहत दिया जा रहा है, कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। अब ये सारे देश भर में घट रहे हैं, बिहार प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहे हैं, केवल ये यहाँ आंगरा की और गया की घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं कई जिले की घटनाएं हैं और ये घटनाएं रुकने के नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें अगर ये घटना हो रही है और रोका नहीं जा रहा है तो जितना जिम्मेवार पुलिस है उससे कई गुना ज़्यादा सरकारें हैं। ये सब सरकारें के मिली भगत पुलिस प्रशासन को गुंडागर्दी करने की छूट दी जा रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशन और उनके देख रेख में ऐसे घटनाओं के अंजाम दिया जा रहा है। अगर इसके ऊपर रोक लगाना होता तो सरकार कड़ी से कड़ी निर्णय लेती, या फिर पुलिस प्रशासन के लोग कड़ी से कड़ी निर्णय लेते। ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों को तुरंत अरेस्टिंग करके और तुरंत उसको फांसी की सजा अगर सुनाई जाए, और सुनाई नहीं जाए बल्कि फांसी की सजा दिया भी जाए। के अंतर्गत रहने वाले अंगरा गांव के अजय पासवान का 12 वर्षीय लड़का जो है एक निजी आवासीय स्कूल में रहकर पढ़ाई करता था, जो कि 13 तारीख को ही उन्हीं के संचालनकर्ता कहिए या वहाँ के शिक्षक कहिए और एक शिक्षिका वंदना कुमारी के द्वारा पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिला, जो यहाँ के तमाम प्रशासन के लोग थे, एसडीएम थे, डीएम थे, तमाम लोग पदाधिकारीगण आए, लेकिन जिस मांग को हम लोगों ने वहाँ पे रखा था वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। मुख्यतः सबसे पहले ये जो हमारे मांगे थी उसमें ये थी कि जो भी नामजद अभियुक्त हैं वो दोनों गिरफ्तार हो, जो संचालक करता है वो गिरफ्तार हो, स्कूल सील हो, और बिहार सरकार के तरफ से पीड़ित परिजनों को जो है उचित मुआवजा मुहैया करवाया जाए। साथ ही बिहार सरकार जो ये वादा की थी कि कहीं भी अगर दलित परिवार में हत्या होती है तो उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन किसी भी मुद्दा पे कोई भी पदाधिकारी, प्रखंड लेवल का भी पदाधिकारी परिजनों से मिलने तक नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का 12 वर्षीय छात्र जो आने वाला भविष्य था उस परिवार का, हो सकता है पढ़ लिख कर वो देश का भविष्य होता, उसका निर्मम तरीके से उस बच्चे का जो है पीट कर हत्या कर देती है। इतना निर्मम हत्या होती है कि उस बच्चे को अगर आप शरीर को उस समय देखते
तो आपकी रूहें कांप जाती। इस प्रकार से उसे पीटा गया था। वो जो बच्चा है किस दर्द से गुजरा होगा, वो किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, या किसी भी व्यक्ति विशेष का बच्चा हो, अगर इस प्रकार की हत्या होती है तो हम सभी के कलेजा दहल जाता है। और उसमें जो हम लोगों के माध्यम से जो मांगे थी उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने यहाँ तक किया कि पोस्टमार्टम में जाकर पोस्टमार्टम करवाया। वहाँ पे जो है प्राथमिक रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम का, वो भी अभी यहाँ पे थाना में सौंपा गया है। उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि बच्चे के साथ मारपीट की गई। अभी 2 रिपोर्ट और आनी बाकी है जो कॉज ऑफ डेथ को क्लियर करेगी, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट से ये क्लियर होती है कि बच्चे के साथ मारपीट बुरी तरीक़ा से की गई है। आप उसके बावजूद जो है दूसरा अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त है इस अपराध का, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात कि संविधान हमारा जो है हर एक व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को अपना मान सम्मान और जीवन की सुरक्षा की गारंटी देती है, और जिसका जिम्मेदारी संविधान पुलिस प्रशासन के लोगों को सौंपती है कि आप यहाँ के आम जनता को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, उनके मान सम्मान सम्मान और उनके जीवन की आप रक्षा करेंगे। सर, दुख की बात यह है कि वही प्रशासन के लोग पीड़ित परिजनों को डरा, और जो प्रशासन है वो बार बार धमकी जो दिया जा रहा है और मामला को दबाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मुख्य कारण है जो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका ये परिणाम है। अलग अलग लड़ाई लड़ोगे, अलग अलग पिटाई होगी, तो इसको नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करने की ज़रूरत है। लड़ाई को एक हो करके लड़ने की ज़रूरत है, तब हमारे समाज में उचित नेतृत्व निर्माण होगा। और जो हमारा समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज, आज के डेट में दिशा विहीन हो चुका है, तब जाकर के दिशा प्रदान होगा। इसलिए लड़ाई को एक हो करके लड़ने की ज़रूरत है। लोग अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग पिटाई होगी। सर, देखा जाता है कि यहाँ तो एक साथ आने के लिए हर कोई बोलता है, हर एक पार्टी जो होती है, जो भी दलित का पार्टी है, वो हर लोग बोलती है, हर संगठन बोलती है कि एक जगह आ करके लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले किसको आना चाहिए और उस किसको आगे करना पड़ेगा, तब जाके वो लड़ाई सफल होगी? लड़ाई देखिए, हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा नेतृत्व वामन मेश्राम साहब हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को उनके देहांत के बाद काशीराम साहब बढ़ाए, और इसके बाद वामन मेश्राम साहब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके नियंत्रण और निर्देशन में लड़ने की ज़रूरत है। वामन मेश्राम साहब का बात भारत के अलावे 67 अन्य देशों में और 3 लाख गाँवों में तथा 3000 जातियों को के माध्यम से, उनके अपने महापुरुषों के विचार के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो हमारा अभी पूरे भारत का मात्र एक नेतृत्व है, वामन मेश्राम साहब। उनके नेतृत्व में, निर्देशन में जो लड़ाई लड़ेंगे, हमको 100% सफलता की गारंटी है।